वीडियो में हम बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन की। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, उसके बाद में अपडेट टेबल क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप हम इन सब ऑप्शन को समझेंगे। इजी है, करते हैं स्टार्ट। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर 100 पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसके बाद एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं इंसर्ट कैप्शन के बारे में। तो कैप्शन क्या होता है? कैप्शन ये होता है कि मान लीजिए आपने अपने MS वर्ड के अंदर कोई पिक्चर ली है, अब उस पिक्चर को आप यहाँ पर जाकर के एक नाम दे सकते हैं और नाम देने के बाद में आप उसको ऊपर की तरफ जहां पर आपकी इंडेक्स बनती है वहां पर आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं और इसकी हेल्प से आप इजीली क्या कर सकते हैं, 1 क्लिक से अपनी पिक्चर पर जा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में इंसर्ट टेबल फिगर क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये आपका एक नॉर्मल सा ऑप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट में जाकर के या कहीं नीचे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद एंटर कर लेते हैं और यहाँ इंसर्ट पर आपको जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको पिक्चर पे जाना है और यहाँ से अपने डेस्कटॉप में से एक पिक्चर उठा लेनी है कोई सी भी। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर आ गई। आप इसका साइज यहाँ कॉर्नर से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर आप इजीली यहाँ से इसके साइज को कम कर सकते हैं। क्लियर? आप यहाँ पर क्लिक करके इसका जो साइज है वो कम कर लोगे तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी कम कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एरो से कम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसका जो साइज है वो हम 5 रखेंगे। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं 5। आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे वाली जितनी भी मैं यहाँ पर इमेजेस लूँगा सब में मैं डायरेक्टली टाइप करके आपको दिखाऊंगा। आपने यहाँ पर सिंपल एक इमेज ले ली है और इमेज लेने के बाद में हम रेफरेंस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करते हैं, फिगर यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ कॉलन लिखो और कॉलन यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ पर इसको कोई भी एक नाम दे दीजिए। MS वर्ड डे, यहाँ पर मैं इसमें डाल देता हूँ डे 12। ये मैंने इसको नाम दे दिया है। उसके बाद कुछ नहीं करना यहाँ पर आपको और इसको सिंपल ओके कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर का जो नाम मैंने दिया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाइए, जहां भी आप इसमें पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहां पर क्लिक कर लीजिए, एंटर कर लो। उसके बाद में आप यहां पर जाकर के इसमें एक पिक्चर और इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं ये कंप्यूटर वाली जो इमेज है इसको इंसर्ट करा लेता हूँ। अब डायरेक्टली आप यहाँ पर जाकर के इसका जो साइज है वो कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली 5 जैसे टाइप करके एंटर करता हूँ तो यहाँ साइज जो हमारा 5 हो गया है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, रेफरेंस के अंदर जाना है और जाने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है। सेकंड फिगर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कोर्स का नाम लिख देता हूँ ADIT और इसको हम कहते हैं एडवांस्ड डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना रखते हैं ADIT एडवांस और इसको ओके कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके सामने है पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, अब नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और स्क्रॉल करने के बाद में नीचे आकर के यहाँ पर आप एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेंगे या इतना ही कर लेते हैं और हम आगे समझ लेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस इमेज पर जा सकते हैं इजीली। देखो मैं क्लिक कर दिया, ये आ गया। उसके बाद ऊपर जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखो आप नीचे की तरफ आ गए इजीली, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर इनका ऑप्शन ये मतलब इनका जो वर्क है वो ये है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है अपडेट टेबल का। अपडेट का मीनिंग ये है कि मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद में मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद में वापस इंसर्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पिक्चर पे क्लिक करना है आपको और पिक्चर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक पिक्चर को और इंसर्ट करा लेते हैं। कराने के बाद में यहाँ पर आप इजीली इसका जो साइज है वो 5 जो भी आपको रखना है आप यहाँ पर साइज रखेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, रेफरेंस के अंदर जाना है और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसको जो भी नाम देना चाहें आप इसको नाम दे सकते हैं।
कंप्यूटर कॉमा लगा के मैं यहाँ पर लैपटॉप टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर आ जाओ। यहाँ आप इस तरह से इसको या तो सेलेक्ट कर लोगे, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपडेट टेबल पे सिंपल क्लिक करना है फ्रॉम इंटायर शीट, और इसको कर लो ओके। तो यहाँ पर जैसे आपने ओके किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस भी एक तरह से मतलब यहाँ पर क्लिक करने पर जैसे मतलब एक रेफरेंस लगाना, तो आप यहाँ पर रेफरेंस लगा सकते हैं। चलो क्लिक करें और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पैराग्राफ लेना है, क्या लेना है, मतलब रेफरेंस का टाइप क्या है। तो रेफरेंस का टाइप आप यहाँ पर फिगर रखें, क्योंकि हमने फिगर बना रखी है। हेडिंग बनाएंगे तो हेडिंग, चलो मैं आपको हेडिंग भी बना करके दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर आपको फिगर 1 इंसर्ट कर लेनी है, उसके बाद 2 पे क्लिक करो, इसको भी इंसर्ट कर लो, 3 पर क्लिक करो, इसको भी इंसर्ट कर लीजिए, और फाइनली आप इसको क्लोज कर दें। जैसे आपने क्लोज कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इन सभी को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ ऊपर जाइए और 12 के बाद में एंटर कर दीजिए। एक बार और कर लो, या चलो कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन भी मैं कुछ आपको पढ़ाऊँगा। और यहाँ आकर के फिर एंटर कर लीजिए, और यहाँ आकर के आपको फिर एंटर कर लेना, ठीक है। अब ये 2 बार टाइप हो गया लैपटॉप वाला। वापस आप इसको सेलेक्ट करें और अपने होम में जा कर के यहाँ से आप क्लिक करें और इसकी लाइन हाइट को बढ़ा लें, वहाँ से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप इसको भी ईजिली इसकी भी लाइन हाइट को बढ़ा सकते हैं। क्लिक करो, यहाँ से देखो इस तरह से आपको सही से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये अभी हमने फिगर ली थी, तो फिगर हमने इंसर्ट करा लिया। अब इसको हम डायरेक्ट देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जा सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ भी अगर आपका ये डायरेक्ट नहीं चलता है तो आप कंट्रोल को होल्ड करेंगे, और कंट्रोल को होल्ड करने के बाद उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इन सभी को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद में मैं आपको हेडिंग से किस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ। तो मैं हेडिंग बनाने के लिए कहीं भी आप हेडिंग बना सकते हैं अपनी चॉइस से। तो यहाँ थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, और यहाँ एंटर करने के बाद मैं इसी की हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, और हेडिंग बनाने के लिए मैं आपको या तो आप यहाँ से ऐड टेक्स्ट से बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप होम में जाएं और यहाँ हेडिंग 1 पर क्लिक कर दें, तो भी आपकी हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हेडिंग 1 आ गई। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखो पेज चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ कहीं बीच में एक हेडिंग और बना लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। मैं इसकी भी हेडिंग बना लेता हूँ। चाहे तो आप खुद से टाइप करके भी बना सकते हैं, कंप्यूटर मेमोरी जो भी आपको टाइप करना है। क्लिक कर दे, देखो इसकी भी हेडिंग है। उसके बाद आप इसमें अगर फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग बनाने के बाद। चलिए, वापस स्क्रॉल करें, और स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाएं, एंटर कर लें, और एंटर करने के बाद यहाँ हम रीडिंग व्यू तक एक हेडिंग और बना लेते हैं। सेलेक्ट करो और सिंपल वही क्लिक कर लें हेडिंग पर, और नीचे आ जाए स्क्रॉल करते करते, और यहाँ पर आपको एक हेडिंग और बना लेनी है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले एक बार इसको एंटर कर लेते हैं, और एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको हेडिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। स्क्रॉल करें, नीचे आ जाएं। अगर आपसे हेडिंग ना बने, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें कि हमें ये वाली प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम की एक वीडियो बना करके दे दूंगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपने हेडिंग बना ली। वापस ऊपर आ जाइए, यहाँ पर इंसर्ट में जा करके एक खाली पेज ले लें, क्या बार बार एंटर करना। यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर लें, ऊपर देखो ब्लैंक पेज आ गया है। आने के बाद आप क्लिक करें और इसको लेफ्ट में, चलो कोई बात नहीं, सेंटर में ही है। अब आपको सिंपल रेफरेंस में जाना है, क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पर बताना है कि किस का रेफरेंस आपको टाइप।
तो आपने हेडिंग चूज़ कर लिया, यहाँ देखो जितनी भी हेडिंग है वो आ रही है, एक एक करके आप इंसर्ट कर ले इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरी पर क्लिक करें, यहाँ सेकंड क्लिक कर लो, तीसरी पर क्लिक करें, एंटर, इंसर्ट, इस तरह से आप इन सभी को अपने पेज में इंसर्ट करा लीजिए। क्लोज कर दें। अब आ जाते हैं ऊपर। अब देखो ये किस तरह से आ रही है आपके सामने है, तो मैं इनको एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो ऊपर आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद में मैं इसको एक बार एंटर कर देता हूँ, एक होगी, ठीक है। आप माउस के क्लिक से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप अपने जो कीबोर्ड में एरोज हैं उनकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लास्ट हमारे पास में बचा हुआ है, लास्ट को भी कर लेते हैं, एंटर कर लो। वापस आप इन सभी को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद होम पर जाएं। यहाँ से आप इनका साइज बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, बोल्ड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सेंटर में करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके ये काम ज़रूर कर लें। तो देखो यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। और वो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि वो नए पेज पे क्यों नहीं गया, तो उसकी भी एक वजह है छोटी सी, क्यों नहीं गया वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर देखो जिस पर भी क्लिक करेंगे ये हमें उसी पेज पर लेकर के जाएगा। यहाँ देखें इस तरह से, इसी प्रोसेसिंग को कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। इजी है, बहुत अच्छा और बहुत काम में आने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो कोई भी वॉच नहीं करी है तो जा करके उन सभी वीडियो को वॉच करें, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस मेन्यू चल रही है और यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब तक जितनी भी यहाँ पर मेन्यू आपको दिखाई दे रही हैं सारे की सारी मेन्यू आपको मैंने पढ़ा रखी हैं। हर एक मेन्यू में जितने ऑप्शन है हर एक ऑप्शन के बारे में आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। जैसे हम इमेज पर क्लिक करते हैं नई जो मेन्यू ओपन होकर के आती है उन सभी मेन्यू के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हर एक ऑप्शन के बारे में बता रखा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू क्लास।